स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आईजी की क्लास में। दोस्तों मैं कामिल रज़ा आपका स्वागत करता हूं। चलिए दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं मौर्य काल के बारे में, मैं 2 वीडियो बना चुका हूं जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां से जाकर वीडियो देख सकते हैं। इसके पहले भाग में मैंने आपको बताया था इसकी स्थापना के बारे में और इसमें किन किन राजाओं ने शासन किया। उसके बाद हमने चर्चा की थी इसकी राजनीतिक, इसकी आर्थिक, इसकी सामाजिक स्थिति के बारे में। तो आप वहां से जाइए और वीडियो देखिए। आज हम चर्चा करने वाले हैं मौर्य काल की कला के बारे में और इसके शिलालेखों, इसके स्तूप और इसके गुहा लेखों के बारे में, और चर्चा करेंगे इसकी धम्म नीति क्या थी। देखिए, शिलालेखों और इसके स्तंभों का इसका जो मतलब था, यह एक पहला राजा था जिसने अपने राज्य देश जनता को शिलालेखों, स्तंभों के माध्यम से जनता को संबोधित करने का प्रयास किया। चलिए बात करते हैं इसकी मौर्य कला के बारे में। देखिए, मौर्य कला जो है इसकी सिंधु घाटी सभ्यता के बाद जो हमें कला का विकास देखने को मिला है, ठीक तरह से, अच्छी तरह सुव्यवस्थित तरह से, वह मौर्य कला में हमें देखने को मिला। और यहाँ से मौर्य कला का जो विकास हुआ है, जो कला का विकास हुआ है मौर्य काल में, वो बेहतर तरह से हुआ था। चलिए इसमें अब हम देखते हैं इसके शिलालेख। तो शिलालेखों की जो संख्या थी वह 14 थी और इन शिलालेखों के माध्यम से इसने अपने विचार जनता के सामने उपस्थित रखे थे। इसके प्रथम शिलालेख में जो इसने अपने प्रथम शिलालेख में जो अपना प्रचार किया है, इसने पशु बलि की निंदा की है कि आप किसी पशु की बलि नहीं दे सकते। इसने अपने प्रथम शिलालेख में इसको अपराध दंड के रूप में जनता के सामने संबोधित किया। इसके दूसरे शिलालेख में इसी के रूप में, यानी जो पशु जिनकी बलि की निंदा की गई है, उसी का रूप दूसरा कि उसने पशुओं के लिए चिकित्सा का प्रबंध किया। इसके चौथे अभिलेख में हमें देखने को मिलता है कि इसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की घोषणा की, यानी स्थापना की। इसके कलिंग युद्ध के बाद इसकी जब घातक जो घटना हुई थी इसके साथ, वह इसको देखकर इसका हृदय बदल गया था और इसने भेरी घोष की, यानी युद्ध ना करने की नीति अपनाई, यानी धम्म घोष की इसने स्थापना की। तो इसका वर्णन जो है इसके चौथे शिलालेख में देखने को मिलता है। 5वें शिलालेख में इसने अपने धर्म प्रचार के लिए महामात्र की क्या की थी, नियुक्ति की थी। महामात्र कौन होते थे? यह घूम घूम कर क्या करते थे, धर्म का प्रचार करते थे, लोगों को उसके बारे में बताते थे। तो इसने अपने 5वें शिलालेख में अपने धर्म प्रचार के लिए जो व्यवस्था की थी, तो इसका जो उल्लेख मिलता है इसके 5वें शिलालेख में हमें देखने को मिलता है। इसके 7वें और 8वें शिलालेख में जो देखने को मिलता है, इसने सभी धर्मों को सहिष्णुता यानी समानता के रूप में देखा। और दूसरा, इसने अपनी धर्म यात्राओं का वर्णन किया, यानी 7वें और 8वें शिलालेख में इसकी यात्राओं के बारे में, और इसने सभी धर्मों के बारे में सहिष्णुता यानी समानता के बारे में इसमें वर्णन हमें देखने को मिलता है। अब बात करते हैं अगला 13वें शिलालेख में। देखिए, 13वें शिलालेख में इसकी कलिंग युद्ध का जो है वर्णन मिलता है, जिसमें यह युद्ध करता है, जिसमें 1.25 लाख सैनिक इसके मारे जाते हैं। और इस सब चीज़ को देखकर बहुत नुकसान इसका जो हुआ था, और इन सभी की मृत्यु को देखकर, 1.25 लाख सैनिकों की मृत्यु को देखकर इसका हृदय क्या हो जाता है, परिवर्तन हो जाता है। और यह भेरी घोष की जगह यानी युद्ध ना करने की जो है एक प्रतिज्ञा करता है, और ये भेरी घोष की जगह धम्म घोष की क्या करता है, स्थापना करता है। ये जो मिलता है, इसका जो वर्णन मिलता है कलिंग युद्ध का, तो वह 13वें शिलालेख में देखने को मिलता है। इसमें कई तरह से क्वेश्चन बन जाते हैं कि इसके प्रथम शिलालेख में किसका वर्णन मिलता है। इसी प्रकार से आपसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और इसमें से आपके लिए आते हैं। तो मैंने जो 14 शिलालेखों में से जो इम्पोर्टेंट है वो आपके सामने उपस्थित रख दी हैं। इसमें कई तरह से बहुत सारे क्वेश्चन बन जाते हैं और कई एग्जामों में इसमें पूछे भी गए हैं कि कलिंग विजय का जो वर्णन मिलता है अशोक का, वह कौन से शिलालेख में मिलता है, तो 13वें शिलालेख में। या अशोक का जो सबसे बड़ा शिलालेख है वह कौन सा है, तो वह 13वां शिलालेख इसका सबसे बड़ा शिलालेख है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कि शिलालेखों की खोज किसने की थी। तो 1750 में पैंथेलर ने इसकी खोज की थी। कब की थी? 1750 में पैंथेलर ने। और यहाँ से भी क्वेश्चन बन जाता है कि इसके अशोक के जो शिलालेखों की जो खोज की थी वह किसने की थी? पैंथेलर ने। और कब की थी? 1750 ईस्वी में। और इसको पढ़ने में सबसे पहले जो सफलता पाई थी वह किसने पाई थी? जेम्स क्रिसेंट्स ने। और कब? 1837 ईस्वी में। इसको हम याद करने की, बिल्कुल हम याद करते चलेंगे इसको।
अब अभी मैंने इसको बताया था कि सबसे बड़ा इसका जो शिलालेख है वो कौन सा शिलालेख है, 13वां शिलालेख, जिसमें किसका वर्णन मिलता है, कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। आगे हम चर्चा करते हैं इसके शिलालेखों पर। जो लिपि है वह कौन सी है, तो इसके जो शिलालेखों पर हमें लिपि देखने को मिली तो वह ब्राह्मणी लिपि भी देखने को मिली, दूसरा खरोष्टी लिपि और ग्रीक, और इसके कुछ शिलालेख जो है जो कि अफगानिस्तान से मिले थे वह अरमाइक लिपि में देखने को हमें मिले थे। यानी इसमें ब्राह्मणी लिपि, ग्रीक लिपि और खरोष्टी और अरमाइक लिपि का क्या हुआ था, प्रयोग इन पे किया गया था। और इनको जो सबसे पहले पढ़ने की जो सफलता प्राप्त हुई थी वो जेम्स प्रिसेंस ने मतलब 1837 में इसके शिलालेखों सबसे पहले पढ़ा। चलिए अब आगे हम चर्चा करते हैं। जो स्तंभों की संख्या है वह 13 है, जिसमें 7 प्रधान स्तंभ हैं और 4 जो हैं लघु स्तंभ हैं और 2 जो हैं स्मारक स्तंभ हैं। 4 में से जो एक है वह रानी का लेख भी कहा जाता है, एक स्तंभ को रानी का लेख भी कहा जाता है। इसमें अब बात करें कि सारनाथ पर जो 4 सिंह वाला जो स्तंभ है उस पर 24 तीलियों वाला जो निशान बना हुआ है वह बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म यानी धर्म चक्र परिवर्तन के रूप में वो जनता के सामने अशोक ने प्रस्तुत किया था, जो कि हमारी भारतीय सरकार ने इसको राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया था। इन्हीं स्तंभों में 7 में से इनमें किसी पे घोड़ा, किसी पे बैल, किसी पे हाथी के प्रतीक चिन्ह यानी देखने को मिलते हैं। अब बात करें कि इसमें जो सबसे बड़ा स्तंभ है वह 7वां है और इसमें जो सबसे लंबा जो अभिलेख है यानी स्तंभ है वो है भब्रू स्तंभ हमें देखने को मिलता है। इसमें सबसे छोटे अगर इसके स्तंभ की बात करें तो वह रुइमुद्दीन जो इसमें स्तंभ है, जिसमें इसके राजनीतिक पड़ाव इसके देखने को मिलते हैं। अशोक के राजनीतिक पड़ाव के बारे में रुइमुद्दीन स्तंभ में हमें देखने को मिलता है। अब बात करें कि इसके स्तंभों की जो खोज की थी वो 1872 किसने की थी, कार्ल लायर ने 1872 में इनके स्तंभों की खोज की थी। अब बात करते हैं स्तूप के बारे में। देखिए स्तूपों के बारे में बौद्ध धर्म में लिखा गया है कि अशोक को 84,000 स्तूप बनाने का क्या है उनको रिकॉर्ड दे दिया गया था बौद्ध धर्म में, जिसमें इनका सांची का स्तूप और बरहुत का स्तूप जो है एक बहुत महत्वपूर्ण थे, जिसमें सांची का स्तूप विदिशा में और बरहुत का स्तूप जो है सतना में है, जो कि अब प्रेजेंट में मध्य प्रदेश में है। बात करते हैं गुहा लेख के बारे में। तो देखिए गुहा लेख वह होते थे जो कि किसी भी साधु या संत के लिए जो काम कर दिया जाता था वह गुहा लेख के रूप में प्रस्तुत किया जाता था और उस पर लेख लिखवा दिए जाते थे। यानी जो गुफाओं में जो लेख गुदवाया जाता था वह गुहा लेख कहलाते थे। तो इसने बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने क्या किया था, अजीवक संप्रदाय के जो साधु होते थे उनके निवास का स्थान कहाँ किया था, बराबर की पहाड़ियों में किसने किया था। लेकिन बाद में इनके पोते दशरथ ने क्या किया था, नागार्जुन पहाड़ी पर इनके लिए एक नागार्जुन गुफा का निर्माण करवाया था। ये थी इसकी जो स्तंभ और गुहा लेख और उसके बारे में जानकारी। एक बार और रिकॉल कर लेते हैं, उसके बाद हम अशोक की जो धम्म नीति थी उस पर हम रिकॉल कर लेते हैं। देखिए मौर्य कला का जो विकास हमें वास्तविक रूप जो देखने को मिलता है वह सिंधु घाटी सभ्यता के बाद हमें जो कला का जो व्यवस्थित रूप जो देखने को मिला वह मौर्य काल में हमें देखने को मिला, और यहाँ से ही मौर्य का जो कला का जो विकास देखने को मिला वह मौर्य काल में प्रारंभ यहाँ से हुआ था। बात करें शिलालेखों में तो शिलालेखों की संख्या है वह 14 थी, जिसमें प्रथम शिलालेख में जो है पशु बलि की निंदा की गई थी, और इसके दूसरे शिलालेख में अगर आपसे पूछ लिया जाए कि दूसरे शिलालेख में क्या था तो उसके पशुओं के लिए उपचार के लिए इसमें लिखा गया था, उसका वर्णन मिलता है। पहले शिलालेख में जो क्या मिलता है पशु बलि की निंदा, और दूसरे में क्या मिलता है इसके मतलब पशुओं के उपचार के बारे में वर्णन मिलता है। बात करें इसके चौथे अभिलेख में तो चौथे अभिलेख में इसमें जो मिलता है इसने भेरी घोष की जगह धम्म घोष की क्या की थी, स्थापना की थी। अगर आपसे पूछ लिया जाए, इसमें कई तरह से क्वेश्चन बन जाएगा कि आपसे पूछ लिया जाए कि भेरी घोष की जगह धम्म घोष की जो स्थापना की थी यह कौन से अभिलेख में वर्णित है या कौन से अभिलेख में लिखा हुआ है, तो वह चौथा है। ये चौथे जो अभिलेख में वह किसका वर्णन मिलता है, तो भेरी घोष की जगह धम्म घोष का आपसे ऑब्जेक्ट में किसी तरह से भी आपसे पूछ सकता है। बात करें इसके 5वें अभिलेख में तो 5वें अभिलेख में इसने धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी,
आपसे इस तरह से क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि अशोक ने जो अपनी धर्म का प्रचार करने के लिए महामात्रों की जो नियुक्ति की थी वह कौन से अभिलेख से लिया गया है या कौन से अभिलेख में इसने वर्णित किया था, लिखवाया था। तो वह कौन सा अभिलेख है? 5वां, यानी या 5वें, इस तरह से पूछ ले कि 5वें अभिलेख में किसका वर्णन मिलता है। तो जो धर्म महामात्रों की नियुक्ति की थी वह नियुक्ति का इसका वर्णन मिलता है। और ये नियुक्ति क्यों की थी? यह नियुक्ति इसने अपना धर्म जो एक स्थापना की थी उसका प्रचार करने के लिए महामात्रों की नियुक्ति की थी। और उनका काम होता था कि वह जाकर जो है लोगों को यानी जनता को धर्म नीति के बारे में बताएं। इसके 7वें और 8वें अभिलेख में जो है इसने 7वें अभिलेख में सभी धर्मों का क्या किया था? सही सूत्रता से मतलब सम्मान किया था उसका। और इसके 8वें अभिलेख में क्या मिलता है? इसमें इसकी धर्म यात्राओं का वर्णन मिलता है, जिसने इसमें अपनी सबसे पहली यात्रा जो की थी वह बोध गया के लिए की थी और दूसरी लुम्बिनी के लिए इसने इसकी यात्रा का वर्णन जो मिलता है 8वें शिलालेख में मिलता है। अब तेजी से फास्ट करते हैं हम 13वां शिलालेख, जिसमें इसकी कलिंग विजय का क्या मिलता है? उल्लेख मिलता है या कलिंग युद्ध का वर्णन मिलता है। ये इसमें यहाँ से बहुत कई तरह से क्वेश्चन पूछ लिए जाए कि अशोक का जो हृदय परिवर्तन हुआ था यह जानकारी कौन से अभिलेख से प्राप्त होती है? तो वह 13वां अभिलेख है, जिससे इसके कलिंग युद्ध के यानी कलिंग जो उसका उल्लेख मिलता है वह कौन से शिलालेख से मिलता है? 13वें शिलालेख से। आगे हम चर्चा करते हैं शिलालेखों की जो खोज की थी वह किसने की थी? टी पैंथेलर ने कब की थी? 1750 में। और इसको जो सबसे पहले पढ़ा था वह किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रीसेंट्स ने कब पढ़ा था? 1837 ईस्वी में। इसका जो सबसे बड़ा शिलालेख है वह कौन सा है? 13वां शिलालेख। ये आपको याद रखने की जरूरत है, आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ लिया है अशोक का सबसे बड़ा शिलालेख कौन सा है, तो वह 13वां शिलालेख। हम अगर बात करें कि इसके जो शिलालेख हैं उन पर कौन सी भाषा लिखी थी या कौन सी लिपि लिखी हुई थी, तो इसमें ब्राह्मी, खरोष्टी, ग्रीक, अरमाइक लिपि का भी जो है प्रयोग किया गया था। यानी ब्राह्मणी, खरोष्टी, ग्रीक और अरमाइक लिपि का क्या है इसमें प्रयोग किया गया था। आगे चलिए हम आगे हम देखते हैं अब इसके स्तंभों के बारे में। तो इसके जो स्तंभों की संख्या है वह कितनी है? 13 है, जिसमें 7 क्या है इसके प्रधान स्तंभ है। 7 क्या है? प्रधान स्तंभ। और 4 क्या है? लघु स्तंभ। और 2 क्या है? स्मारक स्तंभ है। लेकिन इसमें जो 4 हैं इसमें एक स्तंभ को रानी का लेख यानी रानी का स्तंभ भी कहा जाता है, जिसमें सबसे बड़ा जो स्तंभ है इसका वह 7वां है। और इसमें सबसे लंबा जो स्तंभ है, आपसे ऑब्जेक्ट में पूछ लिया जाता है कि सबसे बड़ा अशोक का सबसे बड़ा स्तंभ कौन सा है, तो सबसे बड़ा स्तंभ जो है वह 7वां स्तंभ है। और सबसे बड़ा शिलालेख जो है वह 13वां शिलालेख है। तो सबसे लंबा जो स्तंभ है वो भबरू स्तंभ है इसका। और सबसे छोटा जो स्तंभ है यह है रुइमुद्दीन स्तंभ है, जहाँ से इसकी राजनीतिक और इसकी आर्थिक व्यवस्था के बारे में वर्णन हमें देखने को मिलता है। और इन स्तंभों की जो खोज की थी 1872 में किसने की थी? कार्ल लायर ने इनकी खोज की थी। बात करें इसके स्तूपों की, अशोक को 84,000 स्तूपों का निर्माण करने का श्रेय प्रदान है। जी, 84,000 स्तूप बनवाने का श्रेय जो है बौद्ध धर्म ने किनको प्रदान किया है? अशोक को 84,000 स्तूप बनवाने का श्रेय प्रदान है, जिसमें सबसे प्रमुख जो है सांची का स्तूप और भरूच का स्तूप। सांची का स्तूप कहाँ है? विदिशा यानी मध्य प्रदेश। और भरूच का स्तूप कहाँ है? सतना यानी ये भी मध्य प्रदेश में है। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपसे इनका स्थान पूछ लिया जाता है। और यह प्रेजेंट में कहाँ है? मध्य प्रदेश। और इनका सांची का स्तूप विदिशा मध्य प्रदेश और भरूच का सतना मध्य प्रदेश में। चलिए अब बात करते हैं गुहा लेखों की। गुहा लेख वह लेख होते हैं जो कि पहाड़ियों में जो कि गुफाओं में जो लेख गुदवाया जाता था उनको गुहा लेख कहा जाता था। जो कि अशोक ने बराबर की पहाड़ियों में अजीवकों के जो अजीवक संप्रदाय के जो लोग होते थे, जो साधु होते थे, उनके निवास के लिए निवास स्थान कहाँ बनाया था? बराबर की पहाड़ियों में। लेकिन इनके पोते दशरथ ने क्या किया था? नागार्जुन पहाड़ी पर इनके लिए एक गुफा का निर्माण किया था और वहाँ पे लेख गुदवाया था। तो गुहा लेख भी अशोक के देखने को मिलते हैं। चलिए अब हम आगे चर्चा करते हैं अशोक के धम्म नीति के बारे में। अशोक की धम्म नीति क्या थी? इसने बौद्ध अपना प्रचार किस रूप में किया? सभी धर्मों का इसने जो सार जो किसमें वो बौद्ध धर्म और उसकी नैतिकता पर आधारित था। जो सभी धर्मों का जो सार था वह बौद्ध धर्म और उसकी नैतिकता पर आधारित था। यह अशोक की धम्म नीति थी, यानी किसी का नुकसान नहीं करना, सबको
प्रेम दया भाव के साथ जीने की अनुमति अशोक की धम्म नीति में थी। अशोक ने बौद्ध धर्म प्रचार के लिए सबसे पहले जो भेजा था श्रीलंका, वह महेंद्र यानी इसका पुत्र था और संघमित्रा यानी इसकी पुत्री थी। इन दोनों बहन भाइयों को कहाँ भेजा था? श्रीलंका भेजा था। ये इस यहाँ से बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया गया है और अधिकतर इसी में से क्वेश्चन अगर अशोक के बारे में अगर आता है तो इसने अपने जो बौद्ध धर्म प्रचार के लिए किसको भेजा था? तो अपने पुत्र महेंद्र और इसी की पुत्री संघमित्रा को कहाँ भेजा था? श्रीलंका। और किसने भेजा था? बौद्ध धर्म प्रचार के लिए श्रीलंका भेजा। इसने महामात्रों की नियुक्ति की थी। और ये नियुक्ति क्यों की थी? ये अपनी धर्म नीति के प्रचार के लिए, जो कि मैंने आपको बताया था 5वें अभिलेख में हमें देखने को मिलता है। 5वें शिलालेख में इसके देखने को मिलता है। 5वां जो शिलालेख है इसमें ये धर्म के महामात्रों की जो इसने नियुक्ति की थी वो किस लिए की थी? यानी अपने धर्म प्रचार के लिए, जो इसकी नीति थी धर्म, उसके प्रचार के लिए क्या की थी? महामात्रों की नियुक्ति की थी। ये अपने 10 वर्ष बाद कहाँ गया था? कहाँ की यात्रा की थी? इसने बोध गया की। और 20वें वर्ष कहाँ की यात्रा की थी? इसने लुम्बिनी की, जो कि बहुत ज़्यादा चर्चित है। इस शिलालेख में देखने को मिलती है 8वें शिलालेख में, यानी इसकी धर्म यात्राओं का वर्णन मिलता है। तो यह अपने 10वें वर्ष और 20वें वर्ष कहाँ गया? 10वें वर्ष बोध गया था। इसमें भी पूछा जाता है कि अशोक अपने 10 वर्ष बाद कहाँ की यात्रा की थी? तो वह बोध गया की। और 20वें वर्ष बाद कहाँ की यात्रा की थी? लुम्बिनी की इसने यात्रा की थी। आगे हम चर्चा करते हैं इसके बारे में कि अशोक ने सबसे पहले बोध गया की यात्रा, जो कि आपको पता है, और यह कौन से शिलालेख में देखने को मिलता है? तो यह 8वें शिलालेख से लिया गया है कि इसने सबसे पहले बोध गया की यात्रा की थी। उसके बाद लुम्बिनी के लिए लुम्बिनी गया था। और लुम्बिनी में क्या किया था? इसने अपना धार्मिक जो कर लगा हुआ था वह धार्मिक कर हटा दिया था। और भूमि कर भी क्या कर दिया? घटाकर इसने 1/6 से 1/8 कर दिया था। आपको मैंने बताया था इसकी आर्थिक स्थिति के बारे में। जो भूमि कर था वह सिंचाई वाली भूमि से 1/4 भाग लिया जाता था, और जो बिना सिंचाई वाली भूमि होती थी वहाँ से 1/6 भाग लिया जाता था। लेकिन अभी इसने घटाकर 1/4 या 1/6 में से कितना कर दिया? 1/8 भाग कर दिया था। इसने जगह जगह जाकर धम्म अधिकारियों को, मतलब इसने ऑर्डर दिया था कि जो अधिकारी होते थे, इसके महामात्र होते थे, वह जाकर क्या करते थे? धर्म का प्रचार करते थे। और इसलिए ही इसने इनकी नियुक्ति की थी। और यह कौन से शिलालेख में देखने को मिला? यह 8वें शिलालेख में देखने को हमें मिलता है। चलिए, ये थी मौर्य काल के बारे में जानकारी, जिसको मैंने 3 भागों में वर्णित किया था। जिसमें पहले भाग में मैंने आपको बताया था कि मौर्य काल की स्थापना जो हुई थी कैसे हुई थी और उसमें किन किन विशेष राजाओं ने शासन किया था। उसके बाद मैंने दूसरे भाग में आपको बताया इसकी आर्थिक, इसकी सामाजिक और इसकी राजनीतिक स्थिति के बारे में। और आज हमने जो चर्चा की है इसकी कला, स्थापत्य कला और इसके अभिलेख, स्तूप, स्तंभ और इसकी धम्म नीति के बारे में हमने चर्चा की है। मैं उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।